यौम इंतखाब पर इमरान का जादू ऐसा सर चढ़ कर बोला कि मंसूबा साज सर पकड़ कर बैठ गए। नून लीग एक अस्तबल खुले बैठी है। क्या आजाद उम्मीदवारों को आजाद रहने दिया जाएगा? मुस्तरद शुदा जमातों को मसनद इख्तदार पर बिठाया जाएगा? 8 फरवरी के यौम इंतखाब तक सियासी मतला अबर आलूद रहा। कभी इंतखाबात के अल्तवा की खबरें मीडिया की जीनत बनी तो कभी अमन अमान की खराबी का नौहा सुना। लेकिन इन तमाम अफवाहों के बावजूद आखिरकार यौम इंतखाब आया और इमरान खान का जादू कुछ इस तरह सर चढ़कर बोला कि तमाम मंसूबा साज और तजियाकार सर पकड़ कर बैठ गए। अवाम अपनी मर्जी से घरों से निकले, पोलिंग स्टेशनों पे आए, अपनी मर्जी से बैलेट पेपर पर अपनी अपनी पसंद के उम्मीदवारों के निशान पर मोहर लगाई और एक इत्मीनान के साथ अपने घरों को वापस रवाना हो गए। ये ऐसे इंतखाबात थे जहां सबसे मकबूल जमात का सरबरा और उनके बहुत से सीनियर साथी पाबंद सलासिल थे। उन्हें रियासत का बागी और इखलाक बाख्ता करार दिलवाने के लिए जेल में ही अदालतें लगाकर निकाह, तलाक और इद्दत जैसे मसाइल की आड़ लेकर इन पर कीचड़ उछाला गया और एक के बजाय 3 अलग अलग मुकदमात में 31 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई गयी। सबसे बड़ी अदालत के हुक्म पर बैलेट पेपर से इसका इंतखाबी निशान हटा दिया गया। अखबारात मीडिया पर नाम लेने पर पाबंदी आयद रही। इलेक्शन कमीशन और आला अदलिया ने शायद पाकिस्तान का आइन भी इतनी बारीक बीनी से नहीं पढ़ा होगा जितना तहरीक इंसाफ का दस्तूर पढ़ा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर तहरीक इंसाफ के साथ वो नाइंसाफी की गई कि जिसकी माजी करीब में मिसाल नहीं मिलती। माजी की एक और मश्क दोहराते हुए उम्मीदवारों को आजाद इलेक्शन लड़ने पर मजबूर किया गया। ऐसे अजीबो गरीब इंतखाबी निशानात लौट किए गए कि सब्जियां, फल और औजार कम पड़ गए। इन सब हालात के बावजूद 8 फरवरी की शाम जब बैलेट बॉक्स उल्टाए गए तो साथ ही पूरे मुल्क में बहुत से बुर्ज भी उलट गए। बक्सों से पर्चियों के बजाय अवामी गुस्सा और इंतकाम का एक शोला निकला जिसने हुक्मरानों के औसान खता कर दिए। और फिर हमारी तारीख ने वो मंजर भी देखा कि चौथी मर्तबा वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रखने वाले बुजुर्ग रहनुमा विक्ट्री स्पीच किए बगैर अपने घर रवाना हो गए। ये ऐसे इंतखाबात थे जिसमें सियासी जमातें बगैर मंशूर के मैदान में उतरी। मुस्लिम लीग नून तो गोया इस खुशफहमी का शिकार थी कि साडी गल हो गई है। इसने अपना मंशूर जारी करने का तकल्लुफ इंतखाबात से महज 1 हफ्ता कबल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी वाहिद सियासी रहनुमा थे जिन्होंने पूरे मुल्क में एक मंशूर की बुनियाद पर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस माहौल में यौम इंतखाब को किसी कदर शफा बनाने के लिए गैर मामूली सख्ती से गुरेज किया गया और फिर वो हुआ जिसका किसी को गुमान तक न था। इमरान खान का जादू कुछ इस तरह सर चढ़कर बोला कि नून लीग का अपने गढ़ पंजाब में तकरीबन सफाया होता नजर आया। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा और वाज़ेह मैंडेट हासिल कर लिया। पंजाब और वफाक की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी और अब नून लीग एक अस्तबल खोले बैठी है जिसमें घोड़ों की तिजारत की मदद से तमाम इखलाकियात पर से पुश डालते हुए हुकूमत साजी का काम सर अंजाम देगी। 2024 के इंतखाबात में इमरान खान को अपनी पसंद के उम्मीदवारों को टिकट देने का मौका न मिल सका, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझे जाने वाले सेंट्रल पंजाब और जीटी रोड के जिला ने अपना सारा वजन तहरीक इंसाफ के पलड़े में डाल दिया जिसकी किसी को तवक्को न थी। अब तक के जायजों के मुताबिक तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार कौमी असम्बली की 96 नशिस्तों पर कामयाब हो चुके हैं, जबकि पंजाब असम्बली की 117 नशिस्तों पर इमरान खान के उम्मीदवार कामयाब नजर आए हैं। इमरान खान का जादू सरगोदा जैसे जिले में भी चला जहाँ 2018 में कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों में से 4 मुस्लिम लीग जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार बामुश्किल 1 सीट जीत सकी है। जीटी रोड पर 2013 में मुस्लिम लीग नून ने 79 हलकों में से 72 पर कामयाबी समेटी थी, जबकि इस बार यहाँ से निस्फ से ज्यादा सीटें पीटीआई के हिमायत याफ्ता गैर मारूफ चेहरे जीत चुके हैं। इस हकीकत को मान लेना चाहिए कि इमरान खान के जादू ने पंजाब में रुझानात तब्दील कर दिए हैं। नौजवान वोटर ने रिवायती सियासत को यकसर मुस्तरद कर दिया है। धड़ेबंदी और बरादरी की रिवायती सियासत कमजोर हो गई है। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात ने जिस धड़ेबंदी, बरादरी और जोड़ तोड़ की सियासत की बुनियाद रखी थी, हालिया इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने उसकी जड़ें हिला कर रख दी हैं। इन इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने अपने वोटर को गैर रिवायती अंदाज में राब्ते में रखा। मुश्किल वक्त में सोशल मीडिया ने इसे मंजर से गायब नहीं होने दिया। वर्चुअल जलसे जैसी गैर रिवायती सरगर्मियां मुनक्कद की गयी। पंजाब में पहली मर्तबा किसी जमात की इंतखाबी मुहिम लीडरों के बजाय अवाम ने चलाई और अवाम ने अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाकर हर हल्के में अपने उम्मीदवार के निशान को आम आदमी तक पहुँचाया। मैं समझता हूँ कि इन हालात में इमरान खान की जमात की कामयाबी एक मिसाल है और रिवायती सियासत के खिलाफ अलम बगावत है। 2024 के इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बलियों पर तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 444 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जो पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ रहे थे, जबकि पंजाब असम्बली के लिए तहरीक इंसाफ ने 77% नए उम्मीदवारों को टिकट दिए। अब देखना यह है कि इस अवामी मैंडेट का किस हद तक एहतराम किया जाता है। क्या आजाद उम्मीदवारों को आजाद रहने दिया जाएगा? क्या अवामी मैंडेट के मुताबिक इंतकाल इख्तदार होगा या फिर तयशुदा मंसूबे के मुताबिक शब खून मार कर मुस्तरद शुदा जमातों को मसनद इख्तदार पर बिठाया जाएगा?